हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स दैट इज नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स देखा है। अब हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे जिसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स, बाद में स्केलर मैट्रिक्स, फिर आएगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। A square matrix in which every non-diagonal element is zero is called a diagonal matrix। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स जब इन्होंने स्टार्ट किया तो डायगोनल मैट्रिक्स में इन्होंने स्टार्ट कहां से किया, और स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरा कंडीशन क्या है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, ऑर्डर 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। A11, A22, A33 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये जो मैंने ब्लू इंक से एनक्लोज किया हुआ है, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या बोल रहा है कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। ये सब एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ये सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, सब जीरो होने चाहिए। ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये सब जीरो होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अभी यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखो यहां पे जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उस एग्जाम्पल में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, इसको छोड़ के ये देखो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। ये देखो यहां पे भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स में भी जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट से ही है। कंडीशन में लिखा हुआ है एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। अगर यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट में जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया। अब यहां पे देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये मैं ग्रीन इंक यूज करता हूं, ग्रीन इंक। ये देखो ये और ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये जीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अभी आगे देखिए, इसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जब इन्होंने डिफाइन किया है तो इन्होंने स्टार्ट कहां से किया है, ध्यान से देखिए। इन्होंने स्टार्ट करते समय ही कह दिया है अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स वही होगा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स तो हमने ऑलरेडी अभी डिफाइन किया हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। अभी देखो यहां पे ये जो मैट्रिक्स आप यहां पे देख रहे हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये जीरो है। इधर भी देखो ये जीरो है। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब इक्वल है, ये सारे इक्वल है। तो ये इक्वल है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं एक मैट्रिक्स आपके लिए बनाता हूं, आपको बताना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। ये देखो यहां पे 7 0 0 0 7 0
007। ओके, तो पहला कंडीशन, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ है। क्या इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं? सब एक ही नंबर है? हाँ है। और वो नंबर क्या है? 7। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आप उसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are 1 are equal to 1 unity, 1 को unity भी बोलते हैं, is called a unit matrix or an identity matrix। ओके, तो देखो यहां पे जब इन्होंने यूनिट मैट्रिक्स डिफाइन किया है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो तो डायगोनल होगा ही होगा। तो अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स पहले बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये जो है ये एक खास तरह का स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इस स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 1 है। अगर मैं यहां पे सारे 2 लिख दूंगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे देखो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं, ये क्या है? ये है स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ये सब 2 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है? ओ डेफिनेटली यस, स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स होता ही है। और ये क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये I3 क्यों लिखा हुआ है। मैं बताता हूं। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं, I से। और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसको I3 लिखेंगे। ओके, तो इसका मतलब अगर यहां पे मैं ग्रीन इंक यूज करता हूं, देखो अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वो ऐसा है 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? यस। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब क्या है? यूनिटी 1 है। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा I2 क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, अब यहां पे कुछ नोट है, वो नोट हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो तो मैंने आपको वही बता दिया। However, a scalar matrix is a scalar multiple of identity matrix। अभी इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि यहां पे अभी आपने क्या देखा, मैंने इस मैट्रिक्स को देखिए, इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, इस वाले को। ओके, जहां पे मैंने डायगोनल एलिमेंट्स 2 लिखे हैं, सारे क्या हैं? 2। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं और ये सारे 2 मैं बाहर लिख सकता हूं। और जैसे ही मैंने 2 बाहर लिखा तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये मैट्रिक्स के बाहर 2 क्यों आया? मैंने इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में से 2 कॉमन ले लिया है। अच्छा, तो अगर यहां से 2 कॉमन जाएगा यहां से, तो यहां 1 बचेगा, ये 1 दिख रहा है। यहां से भी 2 कॉमन गया तो ये 1 दिखेगा, और यहां से भी 2 कॉमन गया तो ये 1 दिखेगा। अच्छा, और जहां पे 0 है वहां से 2 कॉमन जाएगा तो 0 ही दिखेगा। तो ये जो मैट्रिक्स अभी तुमको दिख रहा है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू आई। ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू आई। तो
अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 नहीं है। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। स्केलर मल्टीपल कैसे? देखो, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जब आपने 2 कॉमन लिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और बाहर उसके एक नंबर आ गया, वो नंबर क्या है? 2। तो इसको हम लोग नंबर को स्केलर बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब तुमने स्केलर मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो ये हो गया स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को फिर से रिप्ले करिए और अच्छे से इसको समझिए। थैंक यू।